जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और सहअभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के 10 संख्या हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी एक से शुरू, यानी जो गिनती है आपकी एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, तो इसका मतलब गिनती आपकी क्या होगी? प्राकृत संख्या। ठीक है, यानी एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे n से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्या को किससे दर्शाते हैं? n से दर्शाते हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है वो कौन सी होती है? एक होती है, यानी नेचुरल नंबर। समझ में आ गया आपको ये? अगली जो संख्या है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, ठीक है, यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली जो संख्या, यानी गिनती जो है 1 2 3 4 5, उसमें अगर हम 0 को भी शामिल कर दें तो वो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे हम W से दर्शाते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। ठीक है। अगली संख्या सम संख्या, यानी जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वह सम संख्या कहलाती है। यानी कोई भी संख्या है उसका आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो जो संख्या है आपकी क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो सम संख्या है। समझ में आ गया? आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वो सम संख्या है। क्या देखना है आपको? उसका इकाई अंक या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। ठीक है। जैसे यहाँ पे 522 है, 522 का जो इकाई अंक वो 2 है, तो इसका मतलब ये जो है वो सम संख्या है। 3024 इसका इकाई अंक 4 है, तो इसका मतलब ये सम संख्या है। समझ में आ गया? अगली संख्या विषम संख्या। क्या परिभाषा हो गई विषम संख्या की? कि जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 1 3 5 7 9 हो। क्या देखना है? इकाई का अंक देखना है। क्या होना चाहिए? 1 3 5 7 9। अगर ये है तो वह विषम संख्या कहलाती है। अगर उसका इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो तो वह विषम संख्या होगी। ठीक है। जैसे 521 ये एक विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो 1 है। जैसे ये देखो, इसका इकाई अंक 3 है तो ये भी विषम होगी। समझ में आ गया? अगली संख्या देखो भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग 1 को छोड़कर पूरा पूरा जाता है। यानी ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग, खुद का भाग जाता है लेकिन किसी और का भाग 1 को छोड़कर 1 का भाग नहीं देना है। क्यों? इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको नोट बता देता हूँ कि 1 जो होता है वो न तो भाज्य संख्या होती है न ही अभाज्य। 1 को आपको न तो भाज्य बताना है न अभाज्य। वो होता ही नहीं, न तो भाज्य होती है न अभाज्य। ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें खुद का भाग तो जाता है लेकिन उस संख्या में किसी और का भाग भी चला जाता है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 10 में खुद का भाग तो जाता है 10 का भाग, लेकिन 10 में 2 का भी तो जाता है, 5 का भी तो जाता है, तो ये 10 हो गई आपके भाज्य संख्या। 15 में 15 का तो जाएगा, लेकिन 15 में 3 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। इसका मतलब 15 भी क्या होगी? भाज्य संख्या हो गई। जैसे 4 है, सबसे छोटी जो संख्या वो है 4। इसके अलावा 1 न तो भाज्य और न अभाज्य, तो 2 में खुद का जाता है लेकिन किसी और का भाग नहीं जाएगा। 3 में भी खुद का जाता है, किसी और का भाग नहीं जाता है, तो 4। 4 के बाद 6,
फिर 8, फिर 9, ऐसे करके ये सारी की सारी भाज्य संख्या है जिसमें खुद का भाग जाता है, किसी और का भाग भी जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई आपके यहाँ पर? 4 हो गई। क्या हो गई? 4। अब बात करेंगे हम अभाज्य संख्या। देखो यहाँ पे अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग 1 को छोड़कर नहीं जाता है। ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग तो जाता है, खुद का भाग तो सभी संख्या में जाएगा, क्योंकि चाहे कोई भी संख्या हो खुद का भाग तो जाता ही है, लेकिन किसी और का भाग नहीं जाता है। किसी संख्या, जो भी संख्या है उसमें खुद का तो जाता है, किसी और का भाग भी नहीं जाता उसमें। वो क्या होती है? आपके अभाज्य संख्या होती है। खुद का जाएगा लेकिन किसी और का भाग तो जाएगा नहीं उसमें। खुद का तो जाता है सभी संख्या में, लेकिन और का नहीं जाता है। वो होती है आपके अभाज्य। जैसे 2 में खुद का जाता है लेकिन किसी और का नहीं जाएगा, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसी जो संख्या है वो अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ पर। अगली जो संख्या है परिमेय संख्या, कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q बराबर नहीं है 0। समझ में आ गया? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सभी प्राकृत संख्या, अभी जो हमने पढ़ी थी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी भिन्न, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ठीक है, ये सारी की सारी परिमेय संख्या होगी। सभी शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। सभी पूर्ण वर्ग संख्या भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ये पूर्ण वर्ग क्या होता है इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ना आराम से सर्च करके। ये क्या होती है? शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। क्योंकि अभी मैं पढ़ाने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा बन जाएगा, फिर आप भी बोलोगे सर इतना लंबा क्यों। तो यहाँ पे मैं बस याद रखना है कि ये परिमेय होती है, ये परिमेय होती है, ये परिमेय होती है, ये भी परिमेय होती है, ये भी परिमेय संख्या होती है। ये जितनी भी है सारी की सारी परिमेय। अब अपरिमेय। अपरिमेय में देखो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कौन कौन सी होती है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी? अशांत अनावर्ती। आप सर्च करके इसको भी पढ़ लेना। सभी अपूर्ण वर्ग संख्या भी होती है जिसका वर्गमूल नहीं होता, जैसे √21, √22, √23, इनका वर्गमूल नहीं होता है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये अपूर्ण वर्ग संख्या है। पाई जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। पाई जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगली है वास्तविक संख्याएं। अभी तक आपने ये जो भी संख्याएं पढ़ी ऊपर वाली, ये सारी की सारी वास्तविक कहलाती है। इन सभी को अगर शामिल कर दे तो ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? वास्तविक कहलाएगी। ठीक है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। समझ में आ गया? यानी परिमेय कौन कौन सी अभी मैंने आपको बताई थी, अपरिमेय कौन कौन सी ये भी आपको मैंने बताई थी। तो जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। बस आपको ये याद रखनी है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अगली जो परिभाषा है सहअभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सहअभाज्य संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जिनका मसप जो है वो 1 होता है। ऐसी कोई भी 2 संख्या, चाहे 3 संख्या, चाहे 4 संख्याएं, चाहे 10 संख्याएं, उन सब का जो मसप है, HCF है, वो 1 होता है, तो वे क्या कहलाएगी? सभी की सभी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे यहाँ पे 2 और 5 का मसप है 1 है, तो ये 2 और 5 क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने लगभग 10 जो संख्याएं के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।